हेलो स्टूडेंट्स, बिजनेस एनवायरनमेंट के एक फ्रेश लेक्चर वीडियो के साथ आई वुड लाइक टू वेलकम यू। ये जो हमारा लेक्चर वीडियो है, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं अबाउट द रिलेवेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इन डिसीजन मेकिंग, या मैं ऐसा बोल दूं रोल ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इन मेकिंग बिजनेस रिलेटेड डिसीजंस। कैसे हमारी जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है बिजनेस के रिस्पेक्ट में, उसमें एनवायरनमेंट एक पार्ट प्ले करता है। हम उन कुछ पॉइंट्स को आज इस लेक्चर वीडियो के अंदर कवर करेंगे। वेल फ्रेंड्स, जैसे हम सब जानते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, तो इट इज अ सेट ऑफ कंडीशंस जिसके अंदर हम कोई भी बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। तो बिजनेस के क्लोज कांटेक्ट में, बिजनेस की विसिनिटी में जो भी फैक्टर्स आते हैं जिनका कुछ हम कह सकते हैं कि समहाउ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंपैक्ट होता है बिजनेस के अंदर, वो सारे फैक्टर्स उनका एक एग्रीगेट सेट या उनका एक कंप्लीट सेट, उसको हम बिजनेस एनवायरनमेंट कह सकते हैं। या बहुत शॉर्ट में अगर मैं बात करूं तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि बिजनेस की सराउंडिंग्स, ठीक है, बिजनेस जिन सराउंडिंग्स में आप ऑपरेट करते हो वो बिजनेस एनवायरनमेंट है। अब ये सारे जो फैक्टर्स हैं जो हमने पिछले हमारे लेक्चर वीडियोस में डिस्कस किए हैं, हमने टाइप्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट उसके ऊपर बात की थी, कंपोनेंट्स के ऊपर हमने बात की थी। लाइक जो भी बिजनेस एनवायरनमेंट है, एंटायर बिजनेस एनवायरनमेंट, उसको आप बाइफरकेट कर सकते हैं इनटू टू पार्ट्स, इंटरनल एक्सटर्नल। वही चीज आप यहाँ पे देख सकते हैं, इंटरनल एनवायरनमेंट एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, और दोनों को हमने कहां पे कनेक्ट किया हुआ है, बिजनेस डिसीजंस के साथ। अब बिजनेस में देयर आर एन नंबर ऑफ डिसीजंस जो कि हमें लेने होते हैं, लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हाट प्रोडक्ट्स वी मस्ट ऑफर, हमें क्या ऑफर करना है, हमें किस तरीके से कस्टमर्स तक अपनी रीच बनानी है, हमें कितना फ्रिक्वेंटली उनके साथ एक कम्युनिकेशन या एक कांटेक्ट मेंटेन करके चलना है, हमें किस तरह से उन्हें कन्विंस करना है, हमें किस तरह से अपनी बात उन तक पहुंचानी है, ठीक है, हमारे प्रोडक्ट्स के अगेंस्ट कितना प्राइस उनसे चार्ज करना है। ऐसे बहुत सारे डिसीजंस होते हैं जो कि आपको बिजनेस के रिस्पेक्ट में लेने पड़ते हैं। सम ऑफ द डिसीजंस वो कि रूटीन नेचर के होते हैं, आपको डे टू डे बेसिस पे कुछ डिसीजंस लेने पड़ते हैं, और कुछ एक डिसीजंस ऐसे होते हैं जो कि स्ट्रेटेजिक नेचर के होते हैं, जो कि जब जब जरूरत पड़ती है, जब कुछ लाइक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस हमें बिजनेस के रिस्पेक्ट में फेस करनी होती है, या जब हम कोई एक मेजर चेंज हमारे बिजनेस के अंदर, हमारी प्रोडक्ट लाइन के अंदर लेके आते हैं, तो उस समय हमें जिस तरह के बिजनेस डिसीजंस लेने पड़ते हैं, दोज आर स्ट्रेटेजिक। तो रूटीन या प्रोग्राम डिसीजंस होते हैं, स्ट्रेटेजिक और यू कैन से नॉन प्रोग्राम डिसीजंस भी होते हैं। तो अलग अलग जो डिसीजंस हम लेते हैं, उस डिसीजन मेकिंग के अंदर ये जो फैक्टर्स हैं, हमारे इंटरनल फैक्टर्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स, ये अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर कोई एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और जिस सेगमेंट में वो अपने प्रोडक्ट्स ऑफर करती है, वहां पर कंपटीशन बढ़ जाता है। ऑल ऑफ अ सडन कुछ लाइक डीरेगुलेशन सॉर्ट ऑफ थिंग होती है, गवर्नमेंट जो है वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस थोड़े से जिसको बोलते हैं ना, लिबरेट कर देती है, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट ऑल ऑफ अ सडन यू विल फाइंड अ फ्लड ऑफ कॉम्पिटिटर्स। तो उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए आप क्या चेंजेस लेके आते हो, वो कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगा बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर। और कोई अगर हम लाइक दूसरा कोई हाइपोथेटिकल सा एग्जांपल अगर हम लेते हैं, लेट्स से मैनेजमेंट जो है किसी कंपनी का वो चेंज होता है, ठीक है, जो भी हायर ऑफिशियल्स हैं ड्यू टू वन और दी अदर रीजन, चाहे वो रिटायरमेंट के चलते हो, लाइक सुपर एन्युएशन के चलते हो, या फिर कोई जब एक कॉर्पोरेट लीडर किसी कंपनी से
पार्ट वेज कर लेता है, वो सेपरेट हो जाता है, वो छोड़ के कहीं और चले जाता है। इन दो सर्कमस्टांसेस कई बार जब मैनेजमेंट चेंज होता है तो लोगों की, जब मैं बात करता हूं आइडियोलॉजीज या अप्रोच, वो भी हो सकता है उसके चलते कुछ चेंज देखने को मिले। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेट लीडर्स होते हैं, तो जब अलग अलग मैनेजरियल या लीडरशिप स्टाइल का पर्सन किसी एक पर्सन को रिप्लेस करेगा तो बट ऑब्वियस है वो कुछ अलग तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को या बिजनेस को चलाने की कोशिश करेगा। तो इंटरनल एनवायरनमेंट अगर चेंज हो रहा है तो उसका भी बिजनेस डिसीजन मेकिंग में अफेक्ट होगा। फॉर एग्जांपल एक बेनेवोलेंट सॉर्ट ऑफ लीडर है, एक कॉर्पोरेट लीडर ऐसा है जो कि टीम वर्क में बिलीव करता है, अपने सबऑर्डिनेट से इनपुट्स लेता है, और एक ऑन दी अदर हैंड एक ऐसा लीडर है जो कि सारे डिसीजंस खुद से लेता है। ठीक है, तो डिग्री ऑफ पार्टिसिपेशन, मैं कितना अलाउ करता हूं अपने सबऑर्डिनेट्स को, मैं कितना इन्वॉल्व करता हूं उनको डिसीजंस लेने में, वो एक इंटरनल मैटर हो सकता है, लेकिन वो डिसीजंस को अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, लाइक एक नया पर्सन फ्रॉम द आउटसाइड जब ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करेगा, इंटरनल वर्किंग क्या होता है और वर्क कल्चर कैसा है, ही माइट नॉट बी अवेयर ऑफ इट, है ना, और अगर उसको लेकर उसको सही इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती है, ही वोंट बी एबल टू मेक राइट डिसीजंस। वो कुछ कल्चरल चेंजेस लेके आता है तो भी बात समझ में आती है कि उसका फिर अगेन एक बियरिंग होगा, उसका एक असर पड़ेगा, इंपैक्ट होगा बिजनेस डिसीजंस के ऊपर। तो कैसे इंटरनल एनवायरनमेंट अफेक्ट कर सकता है बिजनेस डिसीजंस को, सिमिलरली कैसे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट अफेक्ट करेगा, ये अभी हमने एक रिलेशनशिप देखा विद सम हाइपोथेटिकल एग्जांपल्स। अब देखते हैं रेलेवेंस ऑफ बिजनेस डिसीजन मेकिंग या रेलेवेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इन बिजनेस डिसीजन मेकिंग। कुछ पॉइंट्स यहाँ पे दिया है, वैसे प्रीवियस जो हमारा लेक्चर वीडियो था वहां पे हमने इंपॉर्टेंस से रिलेटेड पॉइंट्स लिखे थे, आप उनको भी एज इट इज यहाँ पे चाहे तो यूज कर सकते हैं, या फिर ये सेपरेट जो पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं आप इनसे भी रिलेवेंस समझ सकते हैं, कैसे बिजनेस एनवायरनमेंट रिलेट करता है, जो भी आपका बिजनेस एनवायरनमेंट है उसकी प्रासंगिकता क्या है बिजनेस डिसीजंस के कंटेक्स्ट में। तो पहली चीज है मेजरमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। जब मैं एनवायरनमेंट की बात करता हूं तो जो भी आपके डिसीजंस आप लेते हैं, है ना, जब मैं बिजनेस एनवायरनमेंट से रिलेटेड डिसीजंस की बात करूंगा या मैं बिजनेस से रिलेटेड डिसीजंस की बात करता हूं तो वो हम हमारे बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को कैसे मेजर करते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट प्रेडिक्ट करता है कहीं ना कहीं चेंजेस को, और वो चेंजेस फिर रिजल्ट करते हैं इन प्रॉफिटेबिलिटी। तो बिजनेस एनवायरनमेंट एक तरह से एक मेजरिंग क्राइटेरिया, एक मेजरिंग टूल की तरह भी एक्ट करता है। जो भी डिसीजंस हम बिजनेस एनवायरनमेंट में लेंगे सब्जेक्ट टू द वेरिएशंस इन द ओवरऑल इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, वो एक बेस होगा आपके लिए जो कि प्रॉफिटेबिलिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करेगा। देन असेसमेंट ऑफ मार्केट कंडीशंस, जब बात आती है मार्केट कंडीशंस को स्टडी करने की तो बिजनेस डिसीजंस जो है वो रेस्ट करते हैं क्या इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है मार्केट की। मार्केट की जितनी कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन आपके पास होगी उतने ज्यादा इफेक्टिव डिसीजंस आप ले पाएंगे। तो असेसमेंट ऑफ मार्केटिंग कंडीशंस, मार्केट कंडीशंस अगेन पार्ट एंड पार्सल ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो जो भी एनवायरनमेंट है, जो मार्केट कंडीशंस है, कंडीशंस विद रिस्पेक्ट टू द कस्टमर्स, कंडीशंस विद रिस्पेक्ट टू या इंफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू सप्लायर्स, विद रिस्पेक्ट टू योर कॉम्पिटिटर्स, इन सभी की जितनी कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमारे पास होगी विल बी इन अ पोजीशन जहां पर हम मार्केट कंडीशंस को ज्यादा अच्छे से स्टडी कर पाएंगे, असेस कर पाएंगे, और वो चीज फिर हमारे बिजनेस डिसीजंस में आएगी। तो बिजनेस डिसीजंस लेने के लिए मार्केट कंडीशंस का प्रॉपर स्टडी, एक थरो इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, और वो आपको बिजनेस एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है।
देन कम्स एनालिसिस ऑफ ट्रेड साइकिल। लाइक जब मैं ट्रेड साइकिल की बात करता हूं या बिजनेस साइकिल की बात करता हूं, आपको ये देखना होता है किस फेज में कोई भी एक पर्टिकुलर बिजनेस है। हर बिजनेस अलग अलग फेजेस से गो थ्रू होता है। लाइक जब बात आती है कोई भी पर्टिकुलर बिजनेस जब आप स्टार्ट करते हो तो उसका एक इंट्रोडक्टरी फेज होता है, फिर उसके बाद वो बिजनेस जो है धीरे धीरे फ्लरिश होता है, ग्रोथ आती है, ठीक है, एक मैच्योरिटी एक पीक पे वो पहुंचता है, फिर वहां से डिक्लाइन या रिसेशन स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह से एक बेल शेप कर्व आपको देखने को मिलता है। इकोनॉमिक प्रोग्रेस से देखें तो रिसेशन तक सारी चीजें आती है और रिसेशन के बाद अगेन रिकवरी का एक फेज देखने को आपको मिलता है। तो ये जो अप्स एंड डाउन्स होते हैं बिजनेस के, इन बिजनेस के अप्स एंड डाउन्स को रिस्पॉन्ड करने में बिजनेस एनवायरनमेंट का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो लाइक सब्जेक्ट टू द फेज, जिस फेज में हमारा बिजनेस है, जब मैं ट्रेड साइकिल की बात करता हूं तो ट्रेड साइकिल का एनालिसिस आप कर सकते हैं और जो भी फेज स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज होती हैं वो स्ट्रेटजीज आपको अडॉप्ट करनी होती है। तो वहां पर जब मैं डिसीजन मेकिंग की बात कर रहा हूं तो अगर हमें पता है कि हम उस ट्रेड साइकिल के किस फेज में है तो हम ज्यादा अप्रोप्रिएट डिसीजंस ले सकते हैं और वो फेज की अंडरस्टैंडिंग हो पाती है बिजनेस एनवायरनमेंट के थ्रू। तो एनालिसिस ऑफ ट्रेड साइकिल ये अगेन एक पॉइंट ऑफ रेलेवेंस है जो कि बिजनेस डिसीजन मेकिंग के साथ जाता है। देन कम्स द बेसिस फॉर प्लानिंग। Whatsoever environmental analysis you perform, ठीक है ना, जो भी environmental analysis हम करते हैं वो एक बेस होता है हमारे लिए हमारी कॉर्पोरेट प्लानिंग के लिए। तो जब मैं बात करता हूं चाहे किसी भी लेवल पे मैं प्लानिंग की बात करूं, चाहे मैं कॉर्पोरेट लेवल प्लानिंग की बात करूं या मैं फंक्शनल लेवल पे प्लानिंग की बात करता हूं, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल हर तरह की प्लानिंग का एक बेस जो है वो हमें मिलता है बिजनेस एनवायरनमेंट के प्रॉपर स्टडी से। तो डिसीजंस जब लेने की बात आती है, प्लानिंग इज ऑल अबाउट मेकिंग डिसीजंस, प्लानिंग इज ऑल अबाउट मेकिंग चॉइसेस। तो वो चॉइसेस के लिए एक बेस आपको मिलता है एनवायरनमेंट से। देन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जब मैं बिजनेस की बात करता हूं तो बिजनेस में नॉर्मली हम बहुत सारे अलग अलग रिसोर्सेज डिप्लॉय करते हैं। जो भी रिसोर्सेज आप यूज करते हैं या कंज्यूम करते हैं उनको या उनसे मैक्स टू मैक्स रिजल्ट निकालना, दैट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो कम से कम रिसोर्सेज हम कंज्यूम करें और कंजम्पशन रेट कम करते हुए रिजल्ट या एफिशिएंसी को बढ़ाना, दैट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो एनवायरनमेंट की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग से हमें डिमांड सप्लाई इससे रिलेटेड जब कॉन्सेप्ट को हम स्टडी कर पाते हैं तो वहां से एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हमें हो जाती है और ऑन द बेसिस ऑफ दैट विल बी एबल टू मेक लाइक प्रॉपर यूज ऑफ द लिमिटेड या स्केर्स रिसोर्स। तो वो चीज है। फिर आता है आपका जब बात आती है इकोनॉमिक पॉलिसीज को, कंट्री की इकोनॉमी को ब्रेक डाउन करके समझने की, तो जो आपका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट होता है, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट या गवर्नमेंट एनवायरनमेंट जो है वो आपको हेल्प प्रोवाइड करता है आपकी इकोनॉमिक कंडीशंस और जो कंट्री की या जो आपकी कंपनी या बिजनेस के बाहर की जो इकोनॉमिक कंडीशंस है उन इकोनॉमिक कंडीशंस को कोरिलेट करते हुए, है ना, आप स्ट्रेटजीज फॉर्मुलेट कर सकते हैं। तो एक तो क्या है, इकोनॉमी की अंडरस्टैंडिंग, इकोनॉमिक फैक्टर्स की स्टडी और उनको स्टडी करते हुए या उनको अलाइन करते हुए अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज फ्रेम करना। दो चीजें हैं यहाँ पे, अंडरस्टैंडिंग एंड फॉर्मुलेटिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज। तो दोनों में आपको हेल्प करता है, एक को अंडरस्टैंड करने में और दूसरा इकोनॉमिक पॉलिसीज फ्रेम करने में। ठीक है, तो पॉलिसी मेकिंग की अगर मैं बात करता हूं, पॉलिसी फ्रेमिंग की बात करता हूं, तो वो भी डिसीजन मेकिंग का ही पार्ट है और बिजनेस एनवायरनमेंट हमें वहां पर भी हेल्प कर रहा है। देन कम्स द प्रोविजंस और कंसीडरेशंस फॉर फ्यूचर। आने वाले समय के लिए कुछ प्रावधान बना के चलना।
ठीक है, क्या चीज हमें लाइक प्रिजर्व करके चलनी है, किन किन प्रिकॉशंस को हमें ध्यान में रखना है। तो जब बात आती है लाइक ऐसा कहा जाता है ना कि हमें थोड़ा सा कॉन्शियस होके या कॉशियस होके, सावधान सतर्क सजग होके बिजनेस करना चाहिए। अभी हम रिसोर्सेज की बात कर रहे थे, लाइक हमने एक नेचर का पॉइंट देखा था बिजनेस एनवायरनमेंट का, कि डायनामिक होता है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। तो बाहर कंडीशंस चेंज होती है, सराउंडिंग्स चेंज होती है, उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए आपको अपने इंटरनल सिस्टम को एडजस्ट करना पड़ता है, फाइन ट्यून करना पड़ता है। तो आप ये देखें कि नियर फ्यूचर में, भविष्य में कहां कैसे चीजें चेंजेस हो सकती है। जब मैं ट्रेंड्स की बात करता हूं तो ट्रेंड एनालिसिस या जो प्रोजेक्शंस आप करते हैं बेस्ड ऑन दोस ट्रेंड्स, कहीं ना कहीं आप एट प्रेजेंट, ठीक है, या तो कुछ चीजों को बहुत ज्यादा पुश करते हैं या किसी चीज को आप थोड़ा सा बचा बचा के चलते हैं। तो चाहे मैं रिसोर्सेज की बात करूं, वहां पर आपको थोड़ा सा स्मार्टली मूव करने की जरूरत है, और कुछ लाइक प्रिजर्व करते हुए, कुछ प्रोविजंस लेते हुए, कुछ कंसिडरेशंस बनाते हुए आपको आगे मूव करना होता है। लास्ट जो है लाइक टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। जब मैं बात करता हूं इकोनॉमिक ग्रोथ की या जस्ट अपनी सिंपली अपने बिजनेस को एक्सपांड करने की, तो एक्सपेंशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से लाइक कहां पे मुझे डाइवर्सिफाई करना है, इफ देयर इज अ नीड कुछ अलग चीज ट्राई करने की, डिपेंडिंग अपॉन दी टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, डिपेंडिंग अपॉन दी चैलेंजेस जो मुझे बाहर से फ्रॉम आउटसाइड एक्सपीरियंस करने पड़ रहे हैं, उन सभी के चलते कैसे मैं खुद को और ग्रो कर सकता हूं, क्या मिस्टेक्स मैंने कमिट की है इन नियर पास्ट, उसको रेक्टिफाई करते हुए क्या करेक्टिव एक्शंस लेने की जरूरत है। तो टेकिंग करेक्टिव एक्शंस अगेन वन टाइप ऑफ डिसीजंस। प्रॉब्लम सॉल्विंग की जब मैं बात करता हूं, मैंने क्या मिस्टेक्स कमिट की है, उन मिस्टेक्स को रिपीट ना करने की मैं बात करूं, जो भी प्रॉब्लम्स मैं एट प्रेजेंट अपने बिजनेस में फेस कर रहा हूं, उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने की जब मैं बात करता हूं, तो वहां पर भी आई एम टॉकिंग अबाउट डिसीजंस। तो करेक्टिव मेजर्स लेना, करेक्टिव एक्शंस लेना फॉर प्रपोज्ड डेवलपमेंट। जो भी आप जो भी आपने एक्सपेक्ट करके रखा हुआ है, जो भी आप टारगेट लेके चल रहे हो, उस ग्रोथ को अचीव करना, उस सक्सेस को पा लेना, उसके लिए आपको प्रॉपर डिसीजंस लेने की जरूरत होती है। तो जब मैं डिसीजन मेकिंग की बात करता हूं, लाइक प्रॉफिट से लेके तो डेवलपमेंट या ग्रोथ तक जितने भी यहां पर हमने पॉइंट्स कवर किए, वो सब कहीं ना कहीं रिलेवेंस को ही हाईलाइट करते हैं। वो बिजनेस एनवायरनमेंट की रिलेवेंस या उसकी प्रासंगिकता बताते हैं आपको कहां पर जो आप डिसीजंस लेते हो उसके अंदर। तो डिसीजंस कैसे लिए जाने चाहिए, डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं, अगर मैं इन पॉइंट्स की बात करूं तो बिजनेस एनवायरनमेंट वहां पे क्या पार्ट प्ले करता है, क्या रोल एक निभाता है, बिजनेस एनवायरनमेंट की क्या भूमिका होती है डिसीजन मेकिंग के अंदर, वो इन पॉइंट्स के साथ कवर अप की जा सकती है। इसके अलावा जो हमने पिछले लेक्चर वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंस के पॉइंट देखे थे, इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस के पॉइंट, वो भी आप चाहें तो यहाँ पर ऐड ऑन और कर सकते हैं। कुछ एक पॉइंट्स आपको ऐसा लग रहा हो कि लाइक सिमिलर हैं, तो उनको हम एज इट इज कंसीडर कर सकते हैं। रेस्ट अगर आपको कुछ लगता है तो यहाँ पे आप लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। सो दिस इज इट, रिलेवेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इन डिसीजन मेकिंग। इस टॉपिक में इतना ही। एक नए लेक्चर वीडियो के साथ फिर से हम आपसे जल्दी जुड़ेंगे। अंटिल देन, थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।